ये धड़कन का होना ज़रूरी है। मसीही ज़िंदगी का देना भी ऐसे ही है। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो बंदा वफ़ात पा जाता है। इसी तरह मैं एज ए क्रिश्चियन मसीही होते हुए देने के साथ इस तरह जुड़ा हुआ हूँ कि ये मुझसे जुदा नहीं की जा सकती। और देना डायमेंशनल है, ये बहुत वसी है, लेकिन जिस देने पर हम बात कर रहे हैं वो अपने वसाइल से, अपनी आमदनी से उसकी हुजूरी के अंदर अंजील के काम के लिए उसको सपोर्ट देना, उसे मदद करना ताकि वो ज़्यादा फैल सके। आमीन। तो एक सर्वे हुआ तकरीबन 2018 में, शायद अगर मुझे सही से याद हो, अमेरिका के अंदर एक जायज़ा लिया गया कि एक यूनिवर्सिटी को रीच किया और उसमें उन्होंने 10 स्टूडेंट्स को लिया और उन्हें 10 दिन तक $5 हर स्टूडेंट को दिए उन्होंने, और उन्हें कहा कि आप चाहें अपने पास रख सकते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है आप इन्हें किसी को दे सकते हैं। तो जब 10 दिन पूरे हो गए तो पहले 5 उनसे पूछा गया, उन्हें इंटरव्यू किया गया, तो उन्होंने बताया कि वो $5 हमने अपनी ज़िंदगी पर खर्च किए हैं लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और जो दूसरे 5 बच्चे थे उन्हें भी बुलाया गया और सर्वे हुआ, उनसे भी पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि $5 जो आपने हमें दिए थे 10 दिन के लिए वो हमने दूसरों को दिया है। तो उसने कहा इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ है? उन्होंने बताया कि पहले जो खुशी, जो इत्मीनान, जो शादमानी जिसकी हम तलाश कर रहे थे, इधर उधर भाग कर हम जिसकी तलाश में थे वो हमारे पास नहीं थे, लेकिन जब से हमने देना सीख लिया है हमारी रूह के अंदर एक अजीब सी शादमानी आ गई है। अगर ये एक सर्वे था, अगर सोशल हेल्प इतनी पावरफुल है तो अंजील के काम में इन्वेस्ट करना, इसे सपोर्ट करना, इसमें अपने आप को अपने पैसे के जरिया से पेश करना कितना अहम है। और गिविंग जो है, देना जो है, ये हमें एस्टैब्लिश करता है, हमें बनाता है, निखारता है और हमारे लिए शादमानी और बरकतों के दरवाजे खोलता है। और फिर हम उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जो नज़र नहीं आती। बलाम की मिसाल है। बलाम अपने वक्त का एक नबी है, गैबबीन है, और उसे इस कदर बरकत मिली हुई है कि वो रूहानी माहौल के अंदर देख सकता है। एक वक्त क्या हुआ, उसे एक ऑफर कराई गई एक कौम पर लानत करने के लिए जो मिस्र से निकली, जिसकी मशहूरी सुनी गई, जिसके खुदा के बारे में चर्चे हुए। और बल्क ने क्या किया, बलाम को हायर किया, उसे मजदूरी पर बुलाया और उसे कहा इस कौम पर लानत करे। लेकिन जब भी वो दुआ करता उसे हुक्म मिलता, पहले नंबर पर तूने इनके साथ नहीं जाना। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसे पैसे की ऑफर बढ़ा दी, कहा तुम्हें $, भी मिलेंगे, प्रेजेंट जुबान के अंदर मौजूदा, जो ताकि हमें सब समझ सके। उसे
डॉलर, पाउंड, शायद दिनार देने की कोशिश की गई हो, और फिर कहा कि तुझे एक ओहदा भी दिया जाएगा। जब उसने इन बातों के बारे में सोचा और ग्रीड आ गया, लालच आ गया, तो रास्ते के अंदर जब जा रहा था तो अब वो नबी देख नहीं सकता। रास्ते में गधी बैठ गई, मारना शुरू कर दिया। रूहानी अंधे हमेशा पोटेंशियल लोगों को मारते हैं। उसने गधी को मारा, फिर गधी बैठ गई, फिर मारा। फिर खुदा ने गधी को बोलने के लिए कहा, इस दीवाने आदमी की आंखें खोल। और गधी ने कहा, मैंने हमेशा तेरी बातों को सुना है, माना है, मैं वही हूं जिस पर तू सफर करता रहा है, लेकिन सामने फरिश्ता है, मार देगा तुझे, तू हलाक हो जाएगा। तो जब ये खुदा की मर्जी में था, ये देख रहा था। जब लालच आ गया, अब ये नहीं देख रहा, गधे देख रहे हैं। तो देना इतना ही अहम है, इंजील को सपोर्ट करना। यह रूहानी आलम के अंदर आपके लिए एक तरह की अनाउंसमेंट है कि खुदा अपने हाथ को खोले कि आपको शादमान करे, आपको बरकत दे, आपके दिल के अंदर एक नई लहर को ढाले, एक एनर्जी आए, एक ताकत, एक कुव्वत जिसका तजर्बा शायद पिछले 1-1.5 साल से आपने नहीं किया, क्योंकि कवर्ड है, कोरोना वायरस है और चीजें तंग हो गई हैं, उनके अंदर तंगी आ गई है, मुसाइब हैं, परेशानियां हैं। लेकिन जो देने वाले लोग हैं, खुदा अगर देने वाले हाथ को देखेगा तो वो इस मुश्किल वक्त के अंदर भी अपनी शादमानी को आपके लिए भेजेगा। गिविंग, एक खादम के पास कुछ खादम आ गए, आसमानी फरिश्ते। अबरानियों का खत कहता है, कईयों ने अनजाने के अंदर, उन्हें नहीं पता था, उन्होंने खिदमत की फरिश्तों की। और अब्राहम के पास जब वो खादम आए, उसने उनके पांव धोए, उनके लिए खाना तैयार किया, उन्हें रोका। ये अब्राहम कोई नया काम नहीं कर रहा था, ये उस कल्चर की ब्यूटी थी, उस कल्चर का ये एक खूबसूरत काम था जो पुराने वक्तों में लोग करते थे। नई बात क्या थी? नई बात यह भी नहीं थी कि उसने अपना बेस्ट लिया, उसने बेहतरीन पेश किया, यह भी नई बात नहीं थी। नई बात क्या थी कि लोग जो फरिश्ते हैं, जो इंसान बने हुए थे, वो खाना खा रहे हैं और अब्राहम खड़ा है। घर का मालिक, सरदार, नबी, बुलाया हुआ, मसाशुदा, उनकी खिदमत के लिए खड़ा है और उन्हें सर्व कर रहा है। नई बात यह नहीं थी कि खाना पेश हो रहा है, पांव धोए जा रहे हैं, उनके लिए अच्छा किया जा रहा है। नई बात यह थी कि अब्राहम खड़ा है, वो सर्व कर रहा है, वो पेश कर रहा है चीजों को, वो दे रहा है, वो लाकर रख रहा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है हमारे जहन के अंदर यह सवाल हो कि अब्राहम के पास तो बहुत कुछ था इसलिए उसने ऐसा किया। हरगिज ऐसा नहीं है। कलाम के अंदर लिखा हुआ है 18वें बाब की 5वीं आयत के अंदर, मैं कुछ रोटी लाता हूं ताकि आप ताजा दम हो जाएं, तब आगे बढ़े, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहां आए हैं। अपने खादम के यहां आए हैं। खादम के यहां, किसके यहां? खादम के यहां, सर्वेंट के हुड, सर्वेंटहुड। किसके हजूर आए हैं? खादम के हजूर। आमीन, आमीन। तो देना एक
एक ऐसी कायलियत है जो हम पर यह वाज़े करती है कि हम सर्वेंट हैं, हम खादिम हैं। जो लोग इंजील को देते हैं वो रूहानी माहौल के अंदर इस बात का ऐलान कर रहे होते हैं कि हम इंजील के खादिम हैं, हम इसके गुलाम हैं, हम नौकर हैं। इसलिए हम इंजील की सपोर्ट में खड़े हैं और हम दे रहे हैं। अब्राहम ने कहा मैं खादिम हूं तुम्हारा। अब्राहम के पास अगर मौजूदा जमाने की बात की जाए, अब्राहम कई मुल्क खरीद सकता था, वो इतना अमीर शख्स था। लेकिन आजिज़ी, हम्बलनेस देखें, खाकसारी कि मैं कौन हूं, मैं खादिम हूं। निजात मसीह यीशु में हमें बख्शिश में दी जाती है, लेकिन खादिम होना, मैं खादिम की बात कर रहा हूं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है खादिम वो होता है जो दूसरे के लिए फायदामंद होता है, जो दूसरे के लिए आसानियां पैदा करता है, जो दूसरे के लिए अपनी खिदमत पेश करता है। खादिम होना एक फहम है उस निजात का जो मसीह यीशु में हमें दी गई है। ज़कई के घर में यीशु आया, यीशु को सर्व किया गया। ज़कई ने कहा मैंने जिनका नाहक लिया उन्हें भी देता हूं, 4 गुना देता हूं। और उसने ऐसा किया। जब उसकी लाइफ पर से पैसे की खुदावंदियत खत्म हो गई, यीशु की खुदावंदियत उसकी जिंदगी में आ गई और वो आजाद हो गया और वो रिहा हो गया। मसीह की जो निजात है ये जिंदा है, ये काम करती है, ये मुतहर्रक रहती है, ये हरकत करती है, ये बैठती नहीं है, ये ढूंढती है, वजह ढूंढती है इंजील को ब्लेस करने की। और यही ज़कई ने किया। बहुत दफा लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि वो खुदकार रास्तबाज होते हैं। यीशु के पास एक शख्स आ गया, उसने कहा मैं क्या कौन सी नेकी करूं कि मैं जिंदगी पाऊं। यीशु ने कहा ये कर। उसने कहा मैं बचपन से ये कर रहा हूं। यीशु ने कहा ओके, तेरे अंदर एक चीज की कमी है। वो क्या है? अपना माल बेच, गरीबों में बांट दे, मेरे पीछे आ। इस वजह से आसमान पर तेरे लिए दरवाजा खुल जाएगा और तू वहां से बरकत पाएगा। खुदकार रास्तबाज जो होते हैं उनकी नजर अपनी परफॉर्मेंस पे होता है, अपने काम पे होता है। मैंने ये किया है, ये मेरी वजह से है, मैंने तेरी मदद की इसलिए तू यहां पर है। मैं अगर तेरे साथ खड़ा ना होता मुश्किल में, तू यहां पर नहीं होता। ये बातें करके मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने आपकी मदद की है आप उसको थैंक यू ना बोले, लेकिन वो ना बताए, तेरी अपनी जुबान तेरी तारीफ ना करे। ये खुशामद है, इट्स ए ट्रैप, ये एक फंदा है, उस बरकत को रोक देता है जो आसमान से हमें मिलनी होती है। इट्स ए ट्रैप, ये फंदे की तरह है। लेकिन इसने कहा मुझ में क्या कमी है। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ये असल में कह रहा था, ग्रीक लैंग्वेज का जब हम नाम लेते हैं फिर ये मतलब होता है कि हम उस कल्चर से बात को समझकर अपने कल्चर पर, अपनी जिंदगी पर उसको अप्लाई करें, उसका इतलाक करें, उसको समझने की कोशिश करें। ये लफ्ज जो है ग्रीक कल्चर के अंदर ये दौड़ के लिए इस्तेमाल होता था, दौड़ के लिए। और असल में वो कह रहा है यीशु को कि मैं जिस दौड़ में शामिल हूं मैं सबसे आगे हूं, लेकिन यीशु कह रहा है तू सबसे आगे नहीं है, तू सबसे पीछे है। क्योंकि तू तेरी
तेरे मॉरल के अंदर, तेरी इखलाकियात के अंदर तो राष्ट्रवादी के काम है, लेकिन तेरी स्पिरिट बॉन्ड है, ये खाली है, इसमें जॉय नहीं है, इसमें शादमानी नहीं है। और खुदावंद यीशु ने उसके दिल के अंदर जो गम था उसे उस पर जाहिर कर दिया। और कलाम कहता है जब उसने ये बात सुनी गमगीन होकर चला गया, वो चला गया, वो चला गया, गमगीन होकर चला गया। और मौजूदा जमाने के अंदर अब्राहम हमें क्या कह रहा है, ये यंग रूलर हमें क्या कह रहा है, मुश्किल वक्त है, हमें पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन देना तेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तेरे बदन के अंदर सांस है। जब तक सांस है आदमी जिंदा है, जब तक आदमी देता रहेगा वो जिंदा रहेगा। रूहानी, आज मैंने 15 साल 20 साल के लोगों को देखा जो मसीह के साथ चल रहे हैं, उनकी आदतें नहीं बदली, उनका रवैया नहीं बदला, उनकी सोच नहीं बदली, वो पुरानी सोच में है, पुरानी जगह पर है। आज भी अपने बच्चों को 2-2 रुपए देते हैं, ठीपे वाले पैसे देते हैं, चिल्लर देते हैं। देना बंद कर दें, उन्हें नोट पर लेकर आए, नोट पर, नोट पर। आप घर के लीडर हैं, आप तहैया करें, कम अज कम मैंने हफ्ते के बाद चर्च जाना, मैं 100 का नोट, अपनी बीवी और मैं, हम दोनों मिलकर 200 रुपया खुदा को हफ्ते के बाद देना चाहते हैं। 50 दें अपने बच्चों को, 10 का नोट दें। और एक वक्त आए, एक दिन आए, चिल्लर खत्म होता जाए और आपकी शख्सियत मजबूत होती जाए। अब्राहम के पास सब कुछ था, इसलिए उसने किया नहीं, उसको समझ है कि मैं खादिम हूं। आमीन। आए गीत गाएं और हदिया उठाया जाए।